हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम ख़त्म कर चुके थे चैप्टर 6। उम्मीद करता हूं कि उसमें के सभी सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 7, जिसका नाम है त्रिभुज। इसमें टोटल फ्रेंड्स 5 एक्सरसाइज है। आज हम लोग शुरू करेंगे इसका एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और सवाल समझ में आ रहा है अगर, तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 1 है, चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। जैसे आकृति दिया है 7.16। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी है। बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यानी बोल रहा है कि हमको क्या दिखाना है, ए बी सी सर्वांगसम ए बी डी, और हमको बी सी और बी डी के बारे में अपना ओपिनियन देना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये सर्वांगसमता होता क्या है। तो देखिए, सर्वांगसमता का निशान ये होता है, दो गो इक्वल रहता है और ऊपर ऐसे रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्वांगसमता का चिन्ह है ये, ठीक है। कोई भी आकृति सर्वांगसम कब होगी? कहने का मतलब वो हर एक दिशा में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे अगर हम देखें इस आकृति में, तो हम देखें इस त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी सी को और त्रिभुज ए बी डी को, तो ये दोनों आकृति एक जैसी और हर एक दशा में बराबर है। तो हम बोलेंगे कि आकृति ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी ये आपस में सर्वांगसम है। यानी कहने का मतलब, यदि हम एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रख दे तो ये पूरा का पूरा ढक जाना चाहिए, तो हम कहेंगे ये क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। और फ्रेंड्स, कोई भी आकृति सर्वांगसम है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो हम उन नियमों को पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला नियम होता है एस ए एस। एस कहने का मतलब साइड, ए कहने का मतलब एंगल, एस कहने का मतलब साइड। यानी जिसमें साइड एंगल साइड बराबर हो तो कहेंगे वो आकृति एक दूसरे के क्या है, सर्वांगसम। दूसरा होता है डबल ए एस, यानी एंगल एंगल साइड, जिसमें बराबर हो तो कहेंगे हम कि वो आकृति क्या है, सर्वांगसम है। तीसरा होता है ए एस ए, यानी एंगल साइड एंगल। तो ये भी अगर नियम फॉलो करता है कोई आकृति तो हम कहेंगे वो आकृति एक दूसरे के सर्वांगसम है। चौथा होता है ट्रिपल एस, यानी ये नियम भी कोई फॉलो करता है साइड साइड साइड, तो हम कहेंगे कि वो आकृति क्या है, सर्वांगसम है। पांचवा होता है आर एच एस, ठीक है। ये होता है समकोण त्रिभुज के लिए, यानी समकोण त्रिभुज में अगर आर एच एस लगता है तो ये एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। तो ये सर्वांगसम के टोटल 5 नियम होते हैं। इन्हीं नियमों के द्वारा हम लोग कोई भी आकृति सर्वांगसम है कि नहीं है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर को अब सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी। तो सबसे पहले हम अपने आंसर में इसी त्रिभुज को लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लिए। यहाँ पे फ्रेंड देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी ये वाला है और त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ए सी बराबर ए डी, तो लिखेंगे यहाँ ए सी बराबर ए डी, और ये सवाल में पहले से दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए हम बगल में लिख दिए दिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोण सी ए बी, कोण सी ए बी यानी ये वाला कोण बराबर कोण बी ए डी या डी ए बी, दोनों कह सकते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्यों बराबर है? तो यहाँ बोला है कि जो ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी जो लाइन ए बी है ये वाला, ये कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भाग में बांटता है। इसलिए कोण सी ए बी बराबर कोण डी ए बी हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लाइन ए बी है ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है, यानी ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, नीचे वाले त्रिभुज में भी है। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए बी बराबर ए बी और बगल में लिखेंगे उभयनिष्ठ, क्योंकि ये लाइन जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ए सी बराबर ए डी ये क्या है, साइड है। कोण सी ए बी बराबर कोण डी ए बी ये क्या है, तो ये एंगल है। उसी तरह ए बी बराबर ए बी ये क्या है, साइड है। तो हम लिख सकते हैं कि एस ए एस के नियम से त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अभी हम आप लोगों को सर्वांगसमता का नियम बताएं, तो हम लिख सकते हैं इसलिए
त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज एबीडी किस नियम से, तो एस नियम से। तो हम यहाँ बगल में लिख लिए एस। उसके बाद फ्रेंड्स ये तो सिद्ध हो गया, तो लिखेंगे हम लोग प्रूव। उसके बाद बोला है कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो बीसी और बीडी के बारे में हम कह सकते हैं क्या कि बीसी बराबर बीडी, यानी बीसी बराबर होगा किसके, बीडी के। क्यों बराबर होगा, तो होता है कि सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है, यानी जो भी त्रिभुज सर्वांगसम होता है उसका संगत भाग क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इसलिए हम बगल में यहाँ लिख लिए सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कहने का मतलब बीसी और बीडी क्या है, बराबर है। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल पूरे बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिए, इससे फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA है। आकृति बोला है 7.17। उसके बाद बोला है सिद्ध कीजिए कि, तो इसमें 3 सवाल दिया है। पहले हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAC के। दूसरा में सिद्ध करना है BD बराबर AC। तीसरा में सिद्ध करना है कोण ABD बराबर कोण BAC। आकृति ये दिया गया है, इसमें बोला है AD बराबर BC, तो देखिए AD बराबर BC। तो चलिए हम इसको भी सिद्ध करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे कि जो सवाल दिया गया है वहाँ पे हम लिख लेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि AD बराबर BC है और ये दिया गया है। देखिए यहाँ पे AD बराबर BC, तो हम लिख लिए AD बराबर BC दिया है। देखिए ये वाला त्रिभुज है हमारा ABD और ये वाला त्रिभुज है त्रिभुज ABC, ठीक है। उसके बाद यहाँ कोण बोला है कि कोण DAB बराबर कोण CBA, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ हम लोग लिख लेंगे CBA, यानी कोण DAB बराबर कोण CBA, और ये भी दिया गया है देखिए यहाँ पर सवाल में। उसके बाद हम लिखेंगे AB बराबर AB। देखिए ये लाइन जो है AB बराबर AB दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हम लिख लिए उभयनिष्ठ। दोनों में लाइन कॉमन है तो क्या लिखे, उभयनिष्ठ। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो AD बराबर BC है वो क्या है, साइड है, तो हम लिखेंगे यहाँ S। कोण DAB बराबर कोण CBA ये क्या है, एंगल है, तो लिख लिए A। और AB बराबर AB क्या है, साइड है, तो लिख लिए यहाँ साइड। यानी ये समझाने के लिए फ्रेंड्स आपको लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ SAS, ठीक है। तो इस नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। तो हम लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAC के, और कौन सा नियम से, तो SAS से, ठीक है। तो ये हो गया पहला का, ये हो गया प्रूव। अब दूसरा में क्या बोला है, तो दूसरा में बोला है BD बराबर AC सिद्ध करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट BD बराबर AC। क्यों लिख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ बगल में लिख लेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये हो गया प्रूव। उसके बाद तीसरा सवाल बोला है कि कोण ABD बराबर कोण BAC सिद्ध करना है। तो हम इसको भी डायरेक्ट लिख लेंगे कोण ABD बराबर कोण BAC। क्यों बराबर होगा, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं इसीलिए। तो हम इसको लिख लिए और ये हो जाएगा प्रूव। तो ये तीनों का तीनों हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब है रेखाखंड है। आकृति 7.18 ये वाला दिया है। बोला है कि दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, यानी हमको ये दिखाना है कि ये जो CD रेखा है वो रेखाखंड AB को क्या करता है, दो बराबर भाग में बांटता है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो फ्रेंड्स यदि हम इस आकृति में देखें तो हमको इस आकृति में दो त्रिभुज दिख रहा है। एक त्रिभुज दिख रहा है OBC और एक दिख रहा है OAD या फिर ODA। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि त्रिभुज OCB और त्रिभुज ODA में, यानी दोनों त्रिभुज को हम लोग एक संग तुलना करके चलते हैं। यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम लिखेंगे आगे कोण BOC बराबर कोण AOD। कोण BOC बराबर कोण AOD, यानी ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। फ्रेंड्स बताया गया है कि अगर कोई दो रेखाखंड या कोई दो रेखा एक दूसरे को जब काटती है तो आमने सामने वाला कोण क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आमने सामने वाला कोण आपस में बराबर होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए बगल में लिख लिए क्या, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद है
कोण CBO बराबर कोण DAO, कोण CBO बराबर कोण DAO। देखिए यहाँ पे CBO बराबर DAO, ये दोनों क्या है 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं BC बराबर AD, और ये चीज़ सवाल में दिया गया है। सवाल में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, यानी AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, तो हम लिख सकते हैं BC बराबर AD, और ये दिया गया था सवाल में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला क्या है, कोण है, तो लिख लिए A, ये वाला भी कोण है तो लिख लिए A, लेकिन ये वाला साइड है तो हम लिख लिए S। तो डबल AS के नियम से हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, सर्वांगसम है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज OCB सर्वांगसम त्रिभुज ODA। सर्वांगसम है, क्यों सर्वांगसम है, क्योंकि ये डबल AS नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम आ गया तो हम लिख सकते हैं OB बराबर OA। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इस बात को हम लोग बगल में लिख लेंगे। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। यहाँ सवाल में इसी को दिखाना था कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, तो हम लोग लिख दिए यहाँ पे CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, और ये पूरा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है L और M दो समांतर रेखाएं हैं, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। आकृति देखिए 7.19। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA है, यानी इस आकृति में हमको क्या दिखाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा ACD के या CDA के। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो त्रिभुज दिया गया उसको हम लोग लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कोण BAC बराबर कोण ACD, कोण BAC बराबर कोण ACD, ये दोनों बराबर क्यों होगा, तो क्योंकि ये एकांतर कोण है। हम बोले हैं फ्रेंड्स कि जब दो पैरेलल लाइन रहता है और उसको कोई तीसरी रेखा काटती है तो उसमें एकांतर कोण क्या होता है, बराबर। तो इसलिए हम लिख लिए यहाँ कोण BAC बराबर कोण ACD बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक उसी तरह हम लिख सकते हैं AC बराबर AC, और क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम देखेंगे कि ये जो AC है इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, इसलिए ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। उसके बाद हम लिखेंगे कोण BCA बराबर कोण DAC, कोण BCA बराबर कोण DAC, तो ये भी देखिए Z बन रहा है, यानी ये भी एकांतर कोण है, तो ये दोनों भी क्या है, एकांतर कोण है, लिख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्या है, A है, ये क्या है, S है, ये क्या है, A है। A मतलब एंगल, S मतलब साइड, तो ASA ये नियम से ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, और किस नियम से है, तो लिखेंगे बगल में ASA, और ये हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको सवाल अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। ऐसे दोस्तों को शेयर करिए जो क्लास 9th में है या फिर मैथ से उनको डर लगता है, ठीक है, ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान पाए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और ये सब बिल्कुल फ्री है। इससे आगे हम लोग मिलते हैं अगले